नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल TV30 इंडिया। आइए नजर डालते हैं हाथरस की सासनी से आ रही इस खबर पर। सासनी तहसील में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी राहुल पांडे के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम में हाथरस सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि, विधायक अंजुला माहौर व वीरेंद्र सिंह राणा ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनी। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा, उप जिलाधिकारी विजय कुमार शर्मा, तहसीलदार सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कुल 90 शिकायतें दर्ज की गयी। मरौली गाँव में फर्जी विजिलेंस टीम द्वारा की गयी कार्रवाई और दरकौला पंचायत में अधिकारियों के गलत व्यवहार की शिकायतें सांसद और विधायक के सामने प्रमुखता से रखी गई। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए। वही ब्लॉक समूहों ने भी आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाई। समाधान दिवस के माध्यम से प्रशासन ने जन सुनवाई को गंभीरता से लेकर त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। आज संपूर्ण समाधान दिवस सासनी में आपने शिकायतें सुनी है, किस तरह की शिकायतें रही हैं? देखिए, संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर और साथ ही साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज श्रावण मास का जो है पावन महीना चल रहा है और बनारस से उन्होंने हमारे देश के सम्मानित किसानों को 20वीं किस्त जारी की है। मैं उसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हमारे हाथरस के भी 1,78,000 किसान उससे लाभान्वित हुए, तो मैं उसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही जैसा कि आज संपूर्ण समाधान दिवस हमारे सासनी में लगाया गया है, तो हमारे माननीय दोनों विधायकगण, हमारे यहाँ के जिलाधिकारी जी, हमारे कप्तान साहब, सभी विभागीय अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हुए। मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुधार लगातार हो रहा है। राजस्व से संबंधित कुछ शिकायतें आएंगी, कुछ बिजली की शिकायतें आएंगी। लगातार जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप हमारे दोनों ही अधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के उस मंशा के साथ काम कर रहे हैं और काफी अच्छा काम हमारे जनपद में शिकायतों पर हुआ भी। अभी प्रशासन के जो कुछ कर्मचारी अधिकारी जो जाते शिकायतों पर, उनकी जो शिकायतें, व्यवहार की शिकायतें आ रही है, किस तरह की शिकायत रही है? देखिए, निश्चित ही जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देशन है कि मैं समझता हूँ कि अधिकारी को तो जितना पोलाइट और अच्छे से व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि 50% समस्या का समाधान मैं समझता हूँ वहाँ मौके पर जाने से और अच्छा व्यवहार करने से ही हो जाती है। तो खास तौर पर ऐसा नहीं है, अधिकारी क्योंकि रात दिन हम लोगों का भी वास्ता रहता है, शासन प्रशासन की मंशा एक ही है। किसी भी अधिकारी का अगर आपको पर्टिकुलर व्यवहार लग रहा है तो निश्चित वो भी अपने व्यवहार में सुधार करेंगे, क्योंकि उनको भी लगातार रहना होता है, तो निश्चित वो भी सुधार करेंगे। और कोई आपका विषय होगा तो उसकी जांच करा के उस पर कार्रवाई कराने का। सर, एक सासनी का नगर पंचायत का परसीमन का मामला चल रहा है, तो उस पर क्या जानकारी? देखिए, निश्चित ही सासनी नगर पंचायत हमारी छोटी नगर पंचायत है, उसका विस्तार होना चाहिए। हम और हमारे माननीय विधायक जी, यहाँ का क्या नाम है, प्रशासनिक अधिकारी भी, हमारे कलेक्टर साहब इसमें बिल्कुल जो है लग रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसका जल्दी से जल्दी जब आगामी चुनाव आएगा, हमारी मंशा है, हमारी शासन की मंशा है कि जो इसमें और गांव जोड़ करके उसको शहरी क्षेत्र से जोड़ा जाए। सासनी के संपूर्ण समाधान दिवस में आपके निर्देशन में शिकायतें सुनी गई, किस तरह की शिकायत रही है? सामान्य तौर पे जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जनपद में मुख्यतः राजस्व की शिकायतें, विकास से संबंधित शिकायतें, नगर निकाय से संबंधित शिकायतें की संख्या ज़्यादा होती है। बिजली की कुछ शिकायतें रहती हैं, तो वही स्थिति आज भी थी। आज इस कार्यक्रम में माननीय सांसद जी, आदरणीय विधायक महोदय भी रहे और सभी अधिकारी उपस्थित थे। तो जो भी शिकायतें थी उन शिकायतों को सुना, सभी अधिकारी को निर्देशित भी किया है और प्रयास करेंगे कि अगले समाधान दिवस तक जिन शिकायतों का निस्तारण किया जा सकता है समयबद्ध तरीके से, उनको कराया जा सकता है। सर, एक फर्जी विजिलेंस का मामला सामने आया है, किस तरह का संज्ञान लिया गया है? संज्ञान लिया गया, उसमें आपराधिक दृष्टिकोण से उस पर कार्रवाई की गई है, मुकदमा तक कायम किया गया है, विवेचना उसमें हो रही है और जो भी लोग उसमें संलिप्त होंगे सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दौरान आपके द्वारा शिकायतें सुनी गई, किस तरीके की शिकायतें सुनी गई, अपने अधीन अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए? मैं बधाई देना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो लगातार इस प्रयास में है कि सरकार आपके दरवाजे पर है, सरकार आपके द्वार पर है। जन समस्याओं को सुनने के लिए मैं, माननीय सांसद, हमारे तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद रहे, अलग अलग तरीके की समस्याओं को सुना और समाधान कराने का हम लोगों ने प्रयास किया है। आने वाले समय में लोगों को राहत मिले, ये प्राथमिकताओं में है। और जिन जिन चीज़ों पर ध्यान आकर्षित हुआ उन पर हम लोग आगे क्या क्या कार्रवाई करेंगे, प्रदेश स्तर पर जो कार्रवाई होगी वो भी उनमें भी मैं लगूंगी और वो करा कर हम लोग अपने हाथरस शहर में लाएंगे। आपके प्रशासन की जो विजिलेंस टीम नकली जो फर्जी बनकर फरौली में पहुंची है छापा मारने, किस तरह का आपने संज्ञान लिया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि
ऐसी चीजों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपकी सूचना के लिए बताना चाहती हूँ कि उसमें कड़ी कार्रवाई हुई है। 420 भी उस पर लगा है, 420 धारा भी लगी है और तमाम तरीके की धाराएं लगी हैं फ्रॉड की और ये सब, और सख्त कार्रवाई होगी, सख्त संदेश होगा। जनता का उत्पीड़न किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थैंक यू। आज तहसील समाधान दिवस जो लगा है, इसमें डीएम साहब ने शिकायत सुनी है आपकी, या सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, किस तरह की शिकायत रही है, कहाँ से आई, क्या नाम है? कोई शिकायत भी जारी नहीं है। 3-4 बार डीएम साहब को भी दे चुकी। DPRO है, वो गई थी मतलब इलेक्शन की बात करने, जांच के तहत गई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इलेक्शन की बात की है। उसको कोई शिकायत पंचायत घर में नहीं है, क्योंकि उसमें गलत निर्माण किया जा रहा है, मटेरियल भी फर्जी लगाया जा रहा है, सरिया भी मतलब ऐसी कोई चीज लगाई है। काफी उसमें सुधार करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। डीएम साहब भी एप्लीकेशन को लेते अनदेखा करके रखते हैं, कोई सुनवाई नहीं। क्या कहा है अभी डीएम साहब ने या सांसद जी ने? ये कहा है DPRO मैम से इसकी सही जांच की। अच्छा, किस ग्राम पंचायत का मामला है? गाँव दरपला। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम राजेंद्र उपाध्याय है। ये संपूर्ण समाधान दिवस शासनी में आए हैं जी। किस तरह की शिकायत है और क्या है मामला? डीएम को जोड़ना घुसन दे गई, समस्या कौन है बताऊं? ये क्या समस्या थी? समस्या तो मेरे माँ बाप के पैसा है, हाँ हाँ। मेरी जमीन दबी गई है। कौन सा गांव है? धादऊ, धानो किस में पता, किस सैबू ब्लॉक में, सैफुल, हाँ। तहसील सादाबाद जी, फिर क्या हुआ है? कसूना है, पुलिस वाले ने मेरी पसुरिया है नहीं उठा के फेंक दो एक लंग, डीएम से मिलने नहीं दे दो, मिलने नहीं दिया। हाँ। शिकायत क्या थी मैन जी, शिकायत क्या थी? माँ बाप के पैसा है, मेरी जमीन दबी गई है। अच्छा, तो डीएम साहब तो वहाँ पे भी बैठते हैं ना? अरे माँ घुसन ना दे तो पुलिस वाले वहाँ पे भी नहीं घुस देते थे? वही गुंडागर्दी चल रही है डीएम की। मेरा नाम सुनीता है। किस तरह की स्टॉल लगाई है समाधान दिवस शासनी में? किस तरह की स्टॉल लगाई है? ये मसाले की स्टॉल लगाई हुई है। मैं जरिया गदा खेड़ा की हूँ और मैं हल्दी, सुराज रतन मसाले हैं, हल्दी, धनिया और मिर्च की सप्लाई। किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है ऐसे अभी प्रोडक्ट जो बनाया आपने? बढ़िया है, शुद्ध मसाले हैं? शुद्ध मसाले। घर पर ही हम सारी बनाते, घर पर ही हम ये स्टिकर वगैरह सारा कुछ हम महिला इकट्ठी होकर के हम इस काम को करते हैं मसाले। अच्छा, कितनी महिला समूह में? हमारे 11 सदस्य हैं महिला जरैया गदा खेड़े से। अच्छा, क्या क्या प्रोडक्ट में? ये हल्दी, धनिया, मिर्च। तो मार्केट में बिक रहा है या कैसे बेच रहे हैं? मार्केट में हमारी खुद की दुकान है, वहाँ पर सप्लाई हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमवीर सिंह। किस ग्राम पंचायत से? हाँ, जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की गई है, किस तरह की शिकायत रही है? हमने साहब पहले कमिश्नर से शिकायत की, कमिश्नर ने बीडीओ को जांच अधिकारी बना के भेजा, बीडीओ ने सही रिपोर्ट लगाई, उसमें दीवार गिरने, माना के विपरीत काम करने, लेंटर गिरने जैसी सब समस्याएं बताई गई और बीडीओ साहब ने सही रिपोर्ट लगाई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और प्रशासन ने डीपीआरओ को भेजा, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उन्होंने दमनात्मक कार्रवाई की यहाँ पर कि आप चुनाव लड़ते हो नहीं लड़ते हो, मुझे कोई कमी दिखाई नहीं देती है, और जबकि वे स्वयं जांच अधिकारी बन के आई थी। हमने उनको वीडियो भी दिखाया कि ये लेंटर गिरा हुआ है, ये दीवार गिरी हुई है, इसमें मटेरियल कम लगा है, ये इसमें घपला घोटाला है, कोई लेंटर गिर जाएगा तो डीपीआरओ हाथरस ये आई थी जांच करने के लिए। ये जांच करने के लिए जांच किसकी की थी? पंचायत घर की। क्या हुआ उसमें? उसमें घपला घोटाला है, माना के विपरीत काम हुआ है और लेंटर गिर गया था, दीवार गिर गई थी और मटेरियल बहुत कम लगाया है, लागत बहुत कम लगाई है। तो जिलाधिकारी साहब ने क्या कहा है? जिलाधिकारी साहब ने ये कहा है, सीडीओ साहब से फोन किया है और उन्होंने ये कहा है कि वीडियो की रिपोर्ट को ही मानूंगा, उसी पर कार्रवाई करो। हाथरस का लोकल चैनल टीवी 30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। अपने क्षेत्रीय समाचारों के लिए आज ही फॉलो करें टीवी 30 इंडिया को।